Hello, class 7th. Let's continue with the chapter of animation and layers in Flash. In last class, we learned how to give a motion any object. In today's class, we will learn some more options of animations and layers. Let's continue. Our first topic is masking a flash. Masking means to hide and display the content on layer. The mask layer contains a mask item which can be filled shape, a typed object, etc. मास्किंग का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट को हाइड या डिस्प्ले करना, और मास्किंग लेयर के ऊपर आप किसी भी तरह का आइटम ले सकते हो, वो चाहे तो फिल शेप हो सकता है, कोई टाइप्ड ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. इट एक्ट्स एज एन होल थ्रू विच द कंटेंट ऑफ द लेयर कैन बी सीन. ये एक होल की तरह होता है जिसके थ्रू आप कंटेंट को देख सकते हो. मास्किंग कैन बी यूज टू हाइड ऑब्जेक्ट अंडर अ मास्क, क्रिएट स्पॉटलाइट इफेक्ट एंड ट्रांजेक्शंस दैट डिस्प्ले द टेक्स्ट थ्रू अ होल. मास्किंग के अंदर आप हाइड कर सकते हो ऑब्जेक्ट्स को उसके मास्क क्रिएट करके, और ये स्पॉटलाइट इफेक्ट क्रिएट करती है जिसके थ्रू आप किसी को ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स को देख सकते हो. हाउ वी कैन डू मास्क ऑन फ्लैश, लेट्स चेक. फॉर क्रिएटिंग अ मास्क इन फ्लैश, मास्क क्रिएट करने के लिए फर्स्ट ऑन द फर्स्ट लेयर, जो हमारी लेयर्स और बाय डिफॉल्ट होती है, फर्स्ट चेंज द लेयर नेम with anyone like class 7. I'm giving the name. Now I'm taking a text over here and write the text hello class 7th. Okay, select this text, click on modify. Here is the option of convert to symbol. Give the name of the symbol, like symbol 1 is okay for me. Now take this on your top of the screen and right click on this text or create motion twin. जैसे ही हम create motion twin करेंगे, यहाँ पर ये एरो आ रहा है, आप इस एरो को ड्रैग करके नीचे ले लीजिए ताकि आपका मोशन ट्विन क्रिएट हो सके. ओके, now insert another layer, right click and insert a layer. सेकेंड लेयर आ गई. इस सेकेंड लेयर को हम नाम दे देते हैं मास्क. सेकेंड लेयर को मैंने मास्क नाम दे दिया. नाउ सेलेक्ट एनी ऑब्जेक्ट. मैंने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, डिजाइन बना, यहां पर एक डिजाइन बना दी. यू कैन टेक इट एनीवेयर. मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं. ओके, सो सेवंथ को हेलो क्लास 7 को मोशन दे दिया, और सेकंड लेयर पर मैंने इसको ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दिया जिसको मैंने मास्क बनाना है. नाउ राइट क्लिक ऑन द मास्क लेयर. जो मास्क लेयर है जिसको अभी हमने क्रिएट किया है, जिसको उस लेयर पे बनाना चाहते हैं, उस लेयर पे क्लिक करेंगे एंड हियर इज द ऑप्शन ऑफ मास्क. क्लिक मास्क, क्लिक ऑन मास्क. नाउ योर बोथ द लेयर्स विल लॉक्ड ऑटोमेटिकली. अब आपकी दोनों लेयर्स है वो ऑटोमेटिकली लॉक्ड हो गई है. नाउ क्लिक ऑन कंट्रोल टेस्ट मूवी इन फ्लैश प्रोफेशनल. लुक, ये देखो, यहां से ऊपर से आपका फ्लैश आ रहा है और यहां नीचे हाइड हो रहा है. Again, control test movie in flash professional. Look, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोगों को दिखे इजीली. ये देखो, नीचे जाने के बाद में वो हाइड हो रहा है. सो दिस इज योर फ्लैश. आप इसको स्टार्टिंग से ले लेते हैं. अगेन कंट्रोल टेस्ट मूवी फ्लैश प्रोफेशनल. जैसे ही वो नीचे पहुंचेगा वो हाइड हो जाता है, हमारे ऑब्जेक्ट के अंडर में हाइड हो रहा है. सो this is how you can create a mask in flash. rotating with masking effect. masking effect के थ्रू आप किसी चीज को रोटेट भी कर सकते हो. कैसे कर सकते हैं हम, लेट्स चेक. फॉर क्रिएट अ रोटेटिंग शेप ट्विन, आपको रोटेटिंग शेप बनानी है मास्किंग के अंडर में. अगर आपको रोटेटिंग शेप बनानी है तो फर्स्ट यू नीड टू सेलेक्ट योर फर्स्ट लेयर. आप इसको चाहे तो नाम चेंज कर सकते हैं, मैं नाम चेंज नहीं कर रहा हूं यहां पर.
Now click on file and click on import to stage. Here a few things is open. Images आपकी open हो जाती है. आप images यहाँ से लेना चाहते हैं, कोई और images को change करना चाहते हैं, तो आप कोई भी तरह की image आप यहाँ पे ले सकते हैं. जैसे मैं यहाँ पे कोई और image ले लेता हूँ. Like I am taking this cow image and click on insert. मेरी cow की image यहाँ पर आ गई. Now click on your frame number. ये frames हैं. आपको यहाँ पे जहाँ पे भी आपको frame insert करना है, आप क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे वहाँ पर और क्लिक करेंगे इंसर्ट फ्रेम पर. सो योर फ्रेम इज इंसर्टेड हेयर. नाउ इंसर्ट अनदर लेयर. अब आपको दूसरी लेयर इंसर्ट करनी है. क्लिक ऑन न्यू लेयर. सेकेंड लेयर को सेलेक्ट करेंगे. अब आपको यहाँ पर इस गाय के ऊपर आपको एक इमेज लेनी है. जैसे मैं यहाँ से पॉलीगन ले रहा हूँ. पॉली स्टार टूल पे क्लिक करेंगे. यू कैन चेंज योर ऑप्शंस एंड स्टार टू पॉलीगन और स्टार, आप जैसे भी चेंज करना चाहते हैं. इसकी नंबर ऑफ साइड्स को भी आप चेंज कर सकते हैं. जैसे मैं 5 कर देता हूं यहाँ पर. एंड नाउ ड्रॉ योर पॉली स्टार हियर. लाइक मैंने ये पॉली स्टार ड्रॉ कर दिया यहाँ पर. ओके. नाउ सेलेक्ट योर फ्रेम 2 एंड राइट क्लिक ऑन इट एंड क्लिक ऑन क्लासिक ट्विन. क्रिएट अ क्लासिक ट्विन. अब आपका क्लासिक ट्विन क्रिएट हो गया. ऑन द प्रॉपर्टी साइड यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी शो कर रही है. इस प्रॉपर्टीज में रोटेशन आ रहा है. इस रोटेशन को ऑटो की जगह आप क्लॉकवाइज या नन कर सकते हैं. मैं इसको ऑटो की जगह इसको क्लॉकवाइज कर रहा हूँ ताकि ये क्लॉकवाइज रोटेट होगा. ओके. और अगर आपको इसको स्टार को ही छोटा करना है तो आप वापस इंसर्ट की फ्रेम करके और इसको इंसर्ट की फ्रेम करके आप यहाँ पे एक दूसरा स्टार और बना दिया मैंने. नाउ क्लिक ऑन कंट्रोल टेस्ट मूवी. विल चेक कि सही बना है या नहीं बना है. प्लेन फ्लैश. सॉरी हमने मास्किंग तो की नहीं. तो सही कैसे होगा. ये सिर्फ ये क्लॉकवाइज रोटेट हो गया. मैं इसको मास्क करता हूँ पहले. अगेन क्लिक ऑन लेयर 2. राइट क्लिक ऑन लेयर 2 एंड क्लिक ऑन मास्क. मास्क आ गया. ये मास्किंग बन गई शेप की. नाउ अब हम इसको वापस एक बार टेस्ट करते हैं. टेस्ट मूवी. ये देखिए, ये आपका रोटेटिंग मास्क क्रिएट करना है. दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ रोटेटिंग मास्क इन योर फ्लैश. Methods of animation. Animation involves a series of still images display in a rapid sequence. Animations वो होता है जिसमें still images का, जो images एकदम खड़ी हुई है, जो still images होती है, उनका rapid sequence बनाना. The transition from one image to another is so quick that it appear to show moments. जो ट्रांजेक्शन होता है वो इतना क्विक होता है कि आपको लगता है कि वो मोमेंट कर रही है, मोमेंट कर रही है. एनिमेशन इन फ्लैश कैन बी डन इन 3 वेज. मोशन ट्विन, शेप ट्विन एंड क्लासिक ट्विन. एनिमेशन जो है वो फ्लैश के अंदर 3 तरीके से होता है. मोशन ट्विन, शेप ट्विन एंड क्लासिक ट्विन. लेट्स फर्स्टली लर्न विद मोशन ट्विन. The first one is motion twin. Motion twin refers to any object that travel from one point to another and involves no changes in the shape or size of the object over a period of time. Motion twin के अंदर आप किसी एक ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रैवल करवा सकते हो, बट इसके अंदर किसी भी तरह का साइज में चेंजेस नहीं होगा और शेप के अंदर भी किसी तरह का चेंजेस नहीं होगा. However, changes may occur in the color, texture और display in the object. आप कलर्स के अंदर, टेक्सचर के अंदर या डिस्टेंस के अंदर आप इसके अंदर चेंजेस करवा सकते हो. दिस इज वन ऑफ द बेसिक एनिमेशन टेक्निक. ये एक बेसिक एनिमेशन टेक्निक है. इसके लिए हमें क्या करना होगा, लेट्स चेक. फॉर क्रिएटिंग अ मोशन ट्विन, फर्स्ट यू नीड टू ड्रॉ एनी ऑब्जेक्ट. जैसे मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रखा है एंड सेलेक्ट दिस वन and convert it to symbol. Convert it. आपको नाम देना है, आप दे सकते हैं. मैं कोई नाम नहीं दे रहा हूँ एंड क्लिक ऑन ही रख रहा हूँ एंड क्लिक ऑन ओके. सो part of my object is converted in a symbol. Now click on any number of your frame.
आप अपने फ्रेम के किसी भी नंबर पर राइट क्लिक करके इंसर्ट फ्रेम कर सकते हैं. सो योर फ्रेम विल इंसर्टेड. नाउ अगेन राइट क्लिक ऑन योर लेयर, एंड क्रिएट अ मोशन ट्विन. और आपको इसको एक ड्रैग देना होगा ताकि ये उस प्लेस तक जा सके. जैसे मैं इसको ड्रैग दे रहा हूं. ओके, अब ये यहां से यहां तक ट्रेवल करेगा. क्लिक ऑन कंट्रोल, टेस्ट मूवी इन फ्लैश प्रोफेशनल. लुक, इट्स शोइंग दैट इट्स मूव. ये क्या कर रहा है? ये एक मोशन शो कर रहा है कि ये यहां से यहां तक ट्रेवल कर रहा है. ये मेरे फ्रेम से एक्चुअल में बाहर जा रहा है, इसलिए एक टाइम पीरियड के लिए यहाँ पर पॉज हो रहा है. अगर आप फ्रेम से बाहर नहीं निकालेंगे उसको तो ये टाइम पीरियड के लिए पॉज भी नहीं होगा, ये कंटिन्यूटी में मूव करता रहेगा. सो दिस इज योर फर्स्ट मोशन स्टेप, क्रिएटिंग अ मोशन ट्विन. द सेकेंड वन इज शेप ट्विन. In shape twin, you make one shape and make it appear like it is changing into another shape over a time. शेप ट्विन के अंदर आप एक ऐसी शेप को बनाते हो और आप उसको इस तरीके से क्रिएट करते हो ताकि वो किसी दूसरी शेप के अंदर चेंज हो रही हो ओवर अ टाइम. एन एग्जाम्पल ऑफ इट्स कैन बी स्टार चेंजिंग इनटू अ पेंटागन. जैसे स्टार को पेंटागन के अंदर चेंज करना. हाउ वी कैन डू दिस थिंग? लेट्स चेक. द सेकेंड थिंग इज शेप ट्विनिंग. आपको शेप ट्विनिंग करनी है. किस तरीके से आप एक शेप को दूसरी शेप के अंदर चेंज कर सकते हो? फर्स्ट, ऑन द फर्स्ट लेयर सेलेक्ट एनी ऑब्जेक्ट. जैसे मैं ओवल ले रहा हूं एंड क्रिएट अ ओवल. नाउ माय ओवल इज क्रिएटेड हियर. नाउ ऑन एनी फ्रेम टाइप, आप जहां पर भी इसको चेंज करना चाहते हो उस फ्रेम पर राइट क्लिक करेंगे एंड क्लिक इंसर्ट की फ्रेम. सो यहां तक देखिए, यहां पर एक जगह पर स्क्वायर बना रहा है और उसके आगे आपका फ्रेम सेलेक्टेड है. आप इसी फ्रेम को सेलेक्ट रखेंगे और अपने इस ऑब्जेक्ट को जो आपने अभी ड्रॉ किया हुआ है इसको क्या करेंगे? डिलीट. अब इसी जगह पर आपको बनाना है दूसरा ऑब्जेक्ट. जैसे और पॉलीस्टार बना रहा हूं. मैंने पॉलीस्टार बना दिया यहां पर. नाउ इन बिटवीन ऑफ दिस फ्रेम, ये यहाँ जो नीचे आपने सेलेक्ट कर रखा था की फ्रेम जहाँ पे इंसर्ट किया था, इसके बीच में आपको कहीं पर क्लिक करना है और क्लिक ऑन क्रिएट शेप ट्विन. मैंने शेप ट्विन क्रिएट कर लिया. नाउ क्लिक ऑन कंट्रोल, टेस्ट मूवी एंड टेस्ट इन फ्लैश प्रोफेशनल. ये देखो सर्कल क्या हो रहा है मेरा? चेंज हो रहा है पॉलीस्टार के अंदर. So this is your shape twin. The second option, shape twin. The next one is tint twinning. So last time हमारा वो है tint twinning. Tint twinning is used to change the color of object. Tint twinning के अंदर आप ऑब्जेक्ट का कलर चेंज कर सकते हो. Tint effect work only on symbols. Tint effect जो है वो सिर्फ तभी वर्क करता है जब सिंबल पर होता है. आप ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हो तब आप उस पर वर्क नहीं कर सकते. आपको उसको पहले सिंबल के अंदर कन्वर्ट करना होगा. लेट्स चेक द स्टेप्स फॉर चेंजिंग अ टिंट ट्विनिंग. फॉर क्रिएटिंग अ टिंट इफेक्ट, टिंट ट्विनिंग क्रिएट करने के लिए फर्स्ट यू नीड टू सेलेक्ट एनी ऑब्जेक्ट. आपको कुछ भी सेलेक्ट करना. जैसे मैं टेक्स्ट ले सकता हूँ या कोई शेप ले सकता हूँ. आई एम टेकिंग अ शेप ओवर हियर एंड क्रिएटिंग अ शेप. मैंने एक शेप क्रिएट कर दी. Now select the shape and change it to symbol. Convert to symbol. Symbol 1 converted. Now my frame is set. मेरा जो ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया वो सिंबल में कन्वर्ट हो गया. Now select any frame and right click on this frame and insert. Click on insert frame. अब आपको इस फ्रेम के बीच में, ये जो आपने फ्रेम पूरा क्रिएट किया है इसके बीच में छोटे छोटे की फ्रेम्स क्रिएट करना है. सो मैं 10 पर एक की फ्रेम क्रिएट कर रहा हूं, 20 पर एक की फ्रेम क्रिएट कर रहा हूं और 30 पर एक की फ्रेम क्रिएट कर रहा हूं. सो आई एम क्रिएटिंग 3 की फ्रेम्स हियर. सेलेक्ट द फर्स्ट फ्रेम. फर्स्ट फ्रेम को सेलेक्ट करना है
इमेज पे क्लिक करना है आपको, आपका जो आपने सिंबल बनाया है उस पर क्लिक करना है। कलर इफेक्ट के अंदर यहाँ पर आपको टिंट सेलेक्ट करना है। नाउ यू कैन चेंज योर कलर। जैसे मैं यहाँ पर इसको पहले डार्क कलर ले रहा हूँ, फिर सेकंड वाले को सेलेक्ट करना है, अगेन इस पर क्लिक करना है, स्टाइल्स के अंदर टिंट, और आप इसको यहाँ से मैं इसको ग्रीन में चेंज कर रहा हूँ। देन द थर्ड वन, click on again, click on your symbol, tint, और इसको फिर से मैं ब्लैक में चेंज कर रहा हूँ। इस फोर्थ वन, इस पे भी क्लिक करना है, अगेन क्लिक ऑन योर सिंबल, टिंट, और इसको अब मैं ब्लू ले रहा हूँ। सो मैंने यहाँ पे 4 कलर्स ले लिए। नाउ अगेन क्लिक ऑन फॉर फर्स्ट फ्रेम्स, जो फर्स्ट आपने 10 तक फ्रेम ले रखा है उसके बीच में राइट क्लिक करना है और क्रिएट मोशन ट्विन। सेकंड वाले के बीच में भी क्रिएट मोशन ट्विन, थर्ड के बीच में भी क्रिएट मोशन ट्विन, और फोर्थ के बीच में भी आपको क्रिएट मोशन ट्विन करना है। सो हमने चारों पर कलर्स चेंज कर दिए, चारों पर मोशन ट्विन सेलेक्ट कर लिया। नाउ क्लिक ऑन कंट्रोल, टेस्ट मूवी, टेस्ट इन फ्लैश प्रोफेशनल। लुक, दिस इज योर टिंट ट्विनिंग. So this is how you can create a motion in your Flash. Also, I'm giving you a book exercise of your Flash, working with animation and layers, and there is one to do yourself पोर्शन आपके इसके अंदर, आपके बुक के अंदर ही आपका एक टू डू योर सेल्फ है, जिसमें आपको पढ़कर और सीखना है। ट्राई करना उसको बनाने की। If you find any kind of difficulty, you can just text your message to me. I will definitely solve your problems. Thank you.